हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी तक हमने पढ़ लिया था अमृत और शांतनु की शिक्षा। फिर वो अपने राज्य में आए, किस प्रकार से उन दोनों का व्यवहार रहा और किस प्रकार से शांतनु ने उस पर आक्रमण की योजना बनाई और आक्रमण करने को आया। फिर आगे आप भाग तीसरा पढ़ेंगे। आज हम भाग तीसरे में क्या है, शांतनु को किस प्रकार से सबक मिला और अमृत जो था उसका मित्र, उसके मित्र का भाव किस प्रकार से उसने अपने मित्र भाव को व्यक्त किया और उसके मित्रता के प्रति कैसा भाव था, वो आज हम इस तीसरे भाग में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं फिर अपने अध्याय को। तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि शांतनु जो था वो युद्ध करने के लिए अपनी सेना लेके कहाँ पे आ गया था। जो अमृत था उसका दोस्त था, जो पहले के समय में उसके राज्य में घुस गया था। तो उसने वहाँ की खूबसूरती देखी, उस नगर की खूबसूरती देखी और वो आश्चर्यचकित रह गया। ठीक है, अब आगे क्या हुआ देखते हैं। चारों तरफ हरे भरे पेड़ हवा के साथ झूम रहे थे। चारों तरफ जो हरे भरे पेड़ थे वो हवा के साथ क्या कर रहे थे, झूम रहे थे। मोगरा, बेला और चमेली की कलियां चटक रही थी और चारों ओर भीनी भीनी सुगंध आ रही थी। वो उस नगर की खूबसूरती के बारे में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से चारों तरफ हरे भरे जो पेड़ थे वो हवा के साथ झूम रहे थे और मोगरा, बेला और चमेली की कलियां चटक रही थी। चारों ओर भीनी भीनी सुगंध आ रही थी फूलों की। ठीक है, मालती के गुच्छे लता के सहारे दीवारों पर चढ़े हुए थे। ठीक है, और वो बड़े ही सुंदर लग रहे थे। उसे कुछ पलों के लिए ऐसा लगा मानो वो फूलों के किसी जादुई संसार में आ गया हो। जब उसने वहां की खूबसूरती देखी तब उसे ऐसा लगा कि वो कोई जादुई संसार में आ गया है। ठीक है, जब आप भी कहीं बगीचे में जाते हो तब आपको ऐसा ही लगता है ना, खूबसूरती वहां की महसूस होती है ना, प्रकृति की। उसी प्रकार से उसको भी वहां की खूबसूरती महसूस हुई और उसे ऐसा लगा कि वो कोई जादुई संसार में आ गया वहां के फूलों को देख के। ठीक है, आप इस चित्र में देखो वहां के फूलों को, वहां के पेड़ पौधों को, प्रकृति को। ठीक है, वहां को देख के वो आश्चर्यचकित रह गया। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। तभी उसके सेनापति ने कहा, महाराज अब हमें आक्रमण कर देना चाहिए। वो सब ये देख ही रहे थे उसकी खूबसूरती नगर की। तभी जो राजा शांतनु था उसके सेनापति ने उससे कहा कि अब हमें आक्रमण कर देना चाहिए, यानी कि राज्य पे, नगर पे आक्रमण कर देना चाहिए और युद्ध शुरू कर देना चाहिए। तब राजा ने क्या कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, कहता हुआ शांतनु आगे की ओर बढ़ा। महामंत्री ने उसे कहा, अब हमें आक्रमण कर देना चाहिए महाराज। तब राजा शांतनु ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं। ऐसा कहते हुए वो सब आगे बढ़े युद्ध करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। जैसे ही सैनिकों ने तलवारें म्यान से निकाली, ये तलवार, ये म्यान, ठीक है, साइड में ऐसे लटका रखी होती है तलवारें, आपने देखी होगी कई बार। ठीक है, वो ऐसे म्यान से तलवार निकालते हैं। जो तलवार जिसके अंदर ऐसे घुसाई होती है उसको म्यान बोलते हैं। ठीक है, तो म्यान से निकली तो प्रजा को मारने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने तलवार निकाली और जो आगे प्रजा थी, यानी कि वो राज्य के, नगर के लोग जो रहने वाले थे, उनको मारने के लिए वो सब आगे बढ़े। तभी लाखों मधुमक्खियों ने उन पर धावा बोल दिया। तभी क्या हुआ, लाखों मधुमक्खियां आ गई, बहुत सारी मधुमक्खियां। ठीक है, चित्र में देख रहे हो ना आप, बहुत सारी मधुमक्खियां आ गई और उन सब पर धावा बोल दिया। अब उनकी तलवारें भी किसी काम की नहीं रही, क्योंकि मधुमक्खियों को तलवार से ऐसे काट नहीं सकते। तो मधुमक्खियां आ गई और उन पर हमला कर दिया। किन पर, शांतनु की जो सैनिक थे और शांतनु पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। अब वो उनकी जो तलवारें थी, उनके जो हथियार थे, वो भी अब किसी काम के नहीं रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या हुआ।
मधुमक्खियों ने पूरी सेना को डंक मार मार कर लहूलुहान कर दिया। मधुमक्खियों ने क्या किया? मधुमक्खियां गुस्से में थी, ठीक है, तो उसने पूरी सेना को, राजा को डंक मार मार के क्या किया? लहूलुहान कर लिया। सबके खून आने लगा, सबके मुंह ऐसे सूज गए, ठीक है। वे जान बचाने के लिए वापस भागे। वे सभी जान बचाने के लिए वापस भागे कि जान बसी लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। सुनिए ना ये आपने कहावत, इसलिए पहले जान बचाने के लिए भागे। युद्ध तो होते रहेंगे, जान बचाए ठीक है। इसी बीच शांतनु को भी मधुमक्खियों ने चेहरे पर डंक मार दिए। मधुमक्खियां देखते थे नहीं कि कौन राजा है, कौन प्रजा, कौन सैनिक, वो तो हमला करती है, सभी पे कर लेती है। इसलिए उसने राजा शांतनु पे भी हमला कर दिया और उसके मुंह पर डंक मार दिया। और उसका मुंह कैसा हो गया? सूजकर गुब्बारे जैसा। ये देखा है ना, एकदम गुब्बारे जैसा सूजकर हो गया जब उसने डंक मारे। आप भी देखते हैं ना, आपको भी कभी मधुमक्खी खाई है तो जहाँ पे मधुमक्खी खा जाती है वहां का जो हिस्सा होता है वो सूज के ऐसे फूल जाता है गुब्बारे की तरह, ठीक है। अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह घोड़े से नीचे गिर गया। तभी जब राजा शांतनु को मधुमक्खियों ने खाया तब उसका संतुलन बिगड़ गया, जब वो घोड़े पे बैठा था और वो नीचे गिर गया, ठीक है। अब देखते हैं। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बारकोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्जाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो जरूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। आगे क्या हुआ? आगे हुआ ये कि उसका सिर किसी नुकीली वस्तु से टकराया। जब वो घोड़े से गिरा उसका बैलेंस खो गया था, उसका संतुलन खो गया था, तब वो घोड़े से गिर गया। अब वो गिरा तो उसका सर किसी नुकीली वस्तु, कोई धारदार वस्तु थी, कोई भी होता था, पत्थर हो सकता है या फिर कोई तलवार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उससे टकरा गया उसका सर और वह वहीं बेहोश हो गया। उसका सर जब नुकीली वस्तु से टकराया तब वो बेहोश हो गया था। जब उसको होश आया तो वह अमृत के राजमहल में था। जब वो बेहोश हो गया तब वापस उसको जब होश आया तब वो कहाँ पे था? उसका जो दोस्त था, उसका मित्र था अमृत, उसके राजमहल में था, उसके महल में था, और अमृत उसके माथे पर प्यार से हाथ फेर रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि अमृत तो सबको प्रेम से ही, सबके साथ प्रेम से ही रहना पसंद करता था। युद्ध वगैरह उसके मन में ही नहीं थे, क्योंकि वो अहिंसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, ठीक है। इसलिए अमृत शांतनु को अभी भी दोस्त मानता था, मित्र मानता था। इसलिए जब वो बेहोश हो गया तब प्यार से उसके माथे पे ऐसे हाथ फेरा था। कभी कभार जब आप बीमार पड़ जाते हो या फिर आप किसी जिद की वजह से रोने लगते हो तब आपको प्रेम से आपकी माँ आपके सर पे हाथ फेरती है ना, उसी प्रकार से अमृत भी उसके सर पे, माथे पे हाथ फेरा था प्यार से, ठीक है। उसकी आंखों की कोरों से आंसू बह निकले। ये सब देखकर जो राजा शांतनु था, जो युद्ध करने आया था, उसकी आंखों से आंसू आ गए, ठीक है। उसको सब बुरा लगा कि ये इतने प्यार से मुझे बच्चा के लाया है, ठीक है, और मैं इस पे ही युद्ध करने चला था, इसको ही मारने के लिए आया था। वह रूंधे गले से बोला, मैं तुम्हें जान से मारने आया था और तुम्ही ने मेरी जान बचाई, ठीक है। वह रोते हुए बोला कि मैं तो तुम्हें मारने आया था और तूने मेरी जान बचाई है, ठीक है। यही होता है सच्चा मित्र, ठीक है। उसने उसकी जान बचाई जबकि वो तो उसे मारने आया था। ये सब देखकर राजा शांतनु तो रो पड़ा।
अब आगे अमृत उसके आंसू जो उसके आंसू आ रहे थे उसको पहुंचते हुए बोला, मैंने उसके आंसू आ रहे थे मैंने हमेशा गुरुजी की सीख पर अमल किया है। उसके आंसू पोंछते हुए उसने कहा कि मैंने हमेशा गुरुजी की सीख पर अमल किया है, ये अहिंसा ही मेरा धर्म है। अमृत ने कहा कि मैंने जो गुरुजी ने हमको बात बताई थी मैंने उस पर अमल किया है। और उसके आंसू, वो जब रो रहा था तो उसके आंसू पोंछते हुए अमृत ने ऐसा बोला कि मैंने गुरुजी ने हमको जो सीख दी थी उस पर अमल किया और कभी भी अहिंसा नहीं की, अहिंसा ही मेरा धर्म है, ऐसा अमृत ने कहा। यह सुनकर शांतनु शर्मिंदा होते हुए बोला, यह सुनकर शांतनु तो शर्मिंदा हो गया क्योंकि शांतनु तो युद्ध करने आया था, वो तो हिंसा कर रहा था। पर जब तुम्हें पता था कि मैं तुम पर आक्रमण करने वाला हूं तो तुम अपनी सेना लेकर मुझसे युद्ध करने क्यों नहीं आए? कौन बोल रहा है ऐसा? ऐसा शांतनु बोल रहा है कि जब तुम्हें पता था कि मैं तुम पर आक्रमण करने वाला हूं तो तुम सेना लेकर मुझसे युद्ध करने क्यों नहीं आए? ठीक है, ऐसा वो उससे पूछ रहा है। ठीक है, तो बच्चों आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो जरूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। आगे क्या हुआ? इस पर अमृत मुस्कुराता हुआ बोला, मेरी मधुमक्खियों की सेना गई तो थी। अमृत ने क्या कहा कि मेरी जो मधुमक्खियों की सेना थी वो गई तो थी तुमसे युद्ध करने, फिर मैं क्यों आता तुमसे लड़ने? और देखो उन्होंने मेरे वर्षों पुराने मित्र को एक बार फिर से मुझसे मिला दिया। मेरी जो मधुमक्खियों की सेना थी वो तुझसे लड़ने आई तो थी, मेरा क्या काम था वहां? मधुमक्खियों की सेना ही आ गई और उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेरे वर्षों पुराने मित्र को मुझसे एक बार फिर से मिला दिया। ठीक है, वो ऐसा बोल रहा है। क्यों? अमृत तो उसको मित्र मानता था शुरू से ही, लेकिन वो उस पर आक्रमण करने आ गया था, इसलिए ये शर्मिंदा हो गया था। इसलिए उसने कहा कि मेरे वर्षों पुराने मित्र को एक बार फिर से मधुमक्खियों ने मिला दिया, मेरी मधुमक्खियों की सेना ने मिला दिया। आगे क्या हुआ? आगे अमृत ने शांतनु के चेहरे पर अचरज के भाव देखकर कहा, शांतनु का जो चेहरा था उस पर अचरज के भाव देखकर उसने क्या कहा? अमृत ने, तुमने देखा कि मेरे राज्य में हर कदम पर वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं। तुमने देखा होगा कि मेरे राज्य में हर कदम पे वृक्ष है जो फूलों से लदे हुए हैं और उन पे सैकड़ों मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बनाए हुए हैं। सैकड़ों पेड़ पौधे मेरे नगर में लगाए हुए हैं, उन पे कई सारे हजारों पेड़ पौधे हैं, उनमें कई सारे मधुमक्खियों के छत्ते भी हैं। आपने भी कई बार पेड़ पौधे देखे होंगे जिसपे मधुमक्खियों के छत्ते लगे होते हैं, मधुमक्खियां अपना घर बना के वहां पे रहती है। ठीक है, उसी प्रकार से सैकड़ों मधुमक्खियों ने अपने छत्तों बनाए हुए थे। जब तुम्हारी सेना आई तो मेरे सैनिकों ने गुलेलों से छत्तों पर पत्थर मारे। जब तुम्हारी सेना आई थी ना तब मेरे जो सैनिक थे उसने गुलेलों से, गुलेल लकड़ी का बना होता है वाई की तरह और उस पर एक रबड़ लगा होता है, ठीक है, वो खींच के मारते हैं पत्थर, देखा है आपने कभी? उसी प्रकार से गुलेल होता है, उससे मधुमक्खी का जो घर था, मधुमक्खी का छत्ता, उस पर पत्थर मारा। उसकी वजह से मधुमक्खियों को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में सारी मधुमक्खियां तुम लोगों पर टूट पड़ी। जब उन मधुमक्खियों को गुस्सा आया
तो वो सारी मधुमक्खियां तुम पे टूट पड़ी थी। ठीक है, आगे। शांतनु अमृत की दूरदर्शिता और सूझबूझ देखकर हैरान रह गया। जब शांतनु ने देखा कि उसकी दूरदर्शिता, उसकी सूझबूझ, ये सब देखकर वो उससे हैरान हो गया कि ये इतना समझदार कैसे है। ऐसा होता है ना, आप भी अपने दोस्त के कभी देखते हो वो समझदारी का काम कर लेता है तो आप भी आश्चर्यचकित होकर देखते हो ना कि ये इतना समझदार कैसे बन गया है, इतनी अकल कैसे आ गई इसमें। तो इसी प्रकार से वो भी हैरान हो गया और मुझे माफ़ कर दो, उसने उससे माफ़ी मांगी शांतनु ने अमृत से। ठीक है, और अब मैं अपने राज्य वापस जा रहा हूँ। शांतनु ने अमृत से क्या कहा कि मैं अब अपने राज्य वापस जा रहा हूँ और आप मुझे माफ़ कर देना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ये सुनकर अमृत बड़े प्यार से बोला। अमृत ने क्या बोला? अमृत बड़े प्यार से बोला कि मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। अमृत ने बोला कि मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, ऐसे कैसे तुम चले जाओगे? ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारे राज्य की सारी स्थिति जानता हूँ। मैं तुम्हारे राज्य की सारी स्थिति जानता हूँ, बड़ी खराब हो रखी है, हर जगह सूखा पड़ा है। तुम जितना चाहे उतना धन ले जा सकते हो और कई बोरों से फूलों के बीज भी हैं। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे राज्य की स्थिति जानता हूँ, इसलिए तुम जितना चाहे उतना धन ले जा सकते हो और कई बोरे भर के मैं तुम्हें फूलों के, पेड़ पौधों के, वृक्षों के बीज भी दूंगा ताकि तुम अपने राज्य में उगा सको। उन्हें तुम मिट्टी में दबा देना ताकि मैं तुम्हारे यहाँ आऊँ तो तुम्हारे राज्य को खूब हरा भरा पाऊँ। तुम उन बीजों को मिट्टी में दबा लेना ताकि मैं जब तुम्हारे राज्य में आऊँ तब उन्हें खूब हरा भरा पाऊँ। तुम कुछ धन भी ले जाओ मेरे पास से, बहुत सारा, जितना तुम्हें चाहिए। ठीक है, और खूब सारे बीज भी ले जाओ ताकि तुम्हारा नगर जो है वो हरा भरा हो जाए और उसकी सुंदरता और भी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो बच्चों आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है और इसमें बारकोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। आगे आगे क्या हुआ? शांतनु अमृत का प्यार देखकर खुशी के मारे रो पड़ा। शांतनु ने अमृत का इतना सारा प्यार देखा तो वो खुशी के मारे उसके आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, और बोला मैं अपने राज्य को तुम्हारे जैसा ही फूलों का नगर बनाऊंगा। उसने क्या बोला कि मैं तुम्हारा जो राज्य है, जो मैं अपना जो राज्य है उसको तुम्हारी तरह ही फूलों का एक नगर बनाऊंगा, यानी कि उसको खूब सजाऊंगा, उसमें खूब सारे पेड़ पौधे, हरियाली लाऊंगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं भी अपने नगर को खूबसूरत बनाऊंगा। दोनों मित्र मिलके खिलकर जोर से हंस पड़े। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ठीक है, तो दोनों एक राजा तो जो था वो पहले से ही गुरुजी की सीख पे अमल किया उसने और अपने प्रकृति से प्रेम किया और अपने राज्य को हरा भरा रखा और अहिंसा के पक्ष में रहा। तो दूसरे को भी लास्ट में सबक मिल गया कि किस प्रकार से हमको प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और अपने हर जगह पे पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि वो हमें जीवन देते हैं। हमें प्रकृति की हरदम रक्षा करनी चाहिए। और ये कहानी किसने लिखी है? डॉक्टर मंजरी शुक्ला ने। ठीक है, तो इस कहानी से हमको क्या सीख मिली? इस कहानी से हमको ये सीख मिली कि हमें हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए,
और हमेशा प्रेम पूर्वक सबके साथ रहना चाहिए और हर जगह पे अपना वातावरण ऐसा रखना है कि हम सब जगह अपन प्रेम प्यार को फैला के आए। ठीक है, और इसी के साथ हमको प्रकृति की रक्षा भी करनी है, क्योंकि प्रकृति हमें जीवन देती है। प्रकृति की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी प्रार्थना वही है। ठीक है, अगर आप प्रकृति की रक्षा करोगे, हम सब मिलकर प्रकृति की रक्षा करेंगे, तो हमें अच्छा जीवन देगी और हम सब खुशी से रह पाएंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये अध्याय हमने यहीं पे समझ लिया है पूरा। इसके अभ्यास प्रश्न हम अगले भाग में करेंगे। ठीक है, बने रहिए तब तक आप हमारे पाठमाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बारकोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप।